की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 11.1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 में हमारे पास है अ 5 अपीयर इन अ रोलिंग अ 6 फेस क्यूबिकल डाई। 6 फेस क्यूबिकल डाई है आपके पास, ठीक है। इसको जब हमने रोल किया है तो आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब हमारे पास एक क्यूबिकल डाई में टोटल 6 फेसेस होते हैं, 1 से लेके 6 फेस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। इसी तरह अगर हम 5 को देखें तो 6 में सिर्फ 5 वन टाइम आ रहा है। इसका मतलब है कि इन 6 में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। और आपके पास अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या है, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर डाई क्या आ गई हमारे पास, 1/6। अभी सेकंड पार्ट देखें, अन इवन नंबर अपेयर व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज रोल। अब आपके पास क्या है, इवन नंबर अपेयर होंगे जब आप एक डाई को क्या करेंगे, रोल करेंगे। अब हमारे पास सैम्पल स्पेस सेम ही आएगी कि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास सेम है, क्योंकि आप एक जब डाई को रोल करेंगे तो आपके पास पॉसिबल आउटकम जो है वो 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितने हो गए, 6। अब हमें इवन नंबर चाहिए। अगर आप इनमें से इवन नंबर देखें तो 2 4 और 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। 1 3 और 5 हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो वो हमारे पास इसमें नहीं आएंगे। तो हमारे पास अब हमारे पास इवन नंबर का जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 4 और 6। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर थे। तो इवन नंबर हमारे पास क्या हो गए, 3, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास क्या आ गया, 3 डिवाइड बाय 6। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपके पास एक डाइस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट दैट द प्राइम नंबर अपेयर एंड लेट बी द इवेंट दैट द इवन नंबर्स अपेयर। राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर प्रोबेबिलिटीज। अब हमारे पास एक डाई है जिसको हमने मतलब आपने 2 दफ़ा रोल किया, ठीक है। ए पेयर ऑफ डाई इज रोल मतलब आपके पास एक डाई है जो 2 दफ़ा रोल हो गया, ठीक है। लेट ए विद द इवेंट अ प्राइम नंबर। अब ए इवेंट में हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या आ गया, 2 3 एंड 5। एंड लेट बी बी द इवन नंबर अपेयर। तो और ई जो है वो इवेंट है कि हमारे पास इवन नंबर अपेयर होंगे। तो इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2 4 और 6। तो हमारे पास इवन नंबर क्या आ गया, 2 4 और 6। तो मतलब फर्स्ट डाई पे आपके पास क्या आ गया, 1 3 5, और सेकंड डाई पे क्या आ गया, 2 4 और 6। राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एंड फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी। हमने जो है उनके एलिमेंट्स भी लिखने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी फाइंड करनी है। फर्स्ट है आपके पास ए। तो ए जो है वो आपके पास उसके एलिमेंट क्या है, 2 3 और 5। और अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या है, 6। तो 3 डिवाइड बाई 6 हमारे पास यहाँ पे आ गया, 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास ए जो है वो कितनी प्रोबेबिलिटी होल्ड कर रहा है, 1/2 की। अब सेकंड है ए प्राइम, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है वो आपके पास इक्वल होती है। आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दोनों ऐड करते हैं वो इक्वल होती है हमारे पास 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो हम सिंपली इस ए को इस साइड पे ले गए हैं, इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ। तो हमारे पास क्या आ गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपके पास हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉपर्टीज में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 1 की इक्वल होता है। और आपके पास इन दोनों में से जब हम कॉम्प्लीमेंट को उसी तरफ रखेंगे ए, तो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी आई थी, 1/2। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह क्या आ गया, 1/2। हमने इस एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/2। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी क्या आ गया, हमारे पास 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास बी। अब हमारे पास बी में एलिमेंट क्या थे, हमारे पास बी था कि इवन नंबर आपके पास अपेयर होने चाहिए। तो इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2 4 और 6 आपके पास इवन। तो एलिमेंट ऑफ आपके पास बी क्या हो गया, 2 4 एंड 6। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी में अगर हम देखें 3 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 3 डिवाइड बाय 6, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2।
इसी तरह कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सेम जिस तरह हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट निकला था इसी तरह बी का भी निकलेगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को हम जब 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ जाएगी। तो 1 माइनस, जब 1/2 को हमने माइनस किया है तो हमारे पास 1/2 आपके पास क्या आ गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। अब हमारे पास ए के एलिमेंट हमें पता है 2 3 5 है और बी के एलिमेंट भी हमें पता है 2 4 और 6 है। अब ए यूनियन बी लेना है तो यूनियन का मतलब होता है कि आपने सबको इकट्ठा करके एक तरतीब से लिख देना है। तो यूनियन में आपके पास सेम होगा, ए यूनियन बी में 2 3 5 का जब यूनियन लेंगे 2 4 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हमारे पास ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, हमारे पास ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट है और सैम्पल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, जो कि हमारे पास क्या आ गया 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या है 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गई 5/6। सेम इसी तरह से हमने नेक्स्ट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है कि आपने दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। तो आपके पास ये सेट ए है और ये सेट बी है और इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या में सिर्फ सेट में क्या आ जाएगा, बी। तो एलिमेंट ऑफ बी में हमारे पास सिर्फ 1 है। और ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए फेवरेबल आउटकम को हमने डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो फेवरेबल आउटकम क्या है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 6। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या आ गया है 1/6। नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए यूनियन बी हमने देखा था हमारे पास क्या आया था 5/6, ठीक है। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। सेम जिस तरह हम कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ए और बी पे लगाया सेम इसी तरह लगाएंगे। ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें पता है हमारे पास क्या आया है 5/6, उसको हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सिंपली क्या आ गया है 1/6 आ गया है। एक्सरसाइज का हमारे पास 11.2 क्वेश्चन है। अब फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ऑफ अ डायमंड। अब हमारे पास एक वेल शफल्ड पैक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स देखें तो हमारे पास कार्ड्स 4 सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्पेड, क्लब एंड डायमंड एंड हार्ट। और हमें चाहिए अ कार्ड ऑफ डायमंड, ठीक है। कार्ड ऑफ डायमंड में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपके पास 13, क्योंकि इन डायमंड कार्ड्स में से आपके पास कोई भी कार्ड हो सकता है। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 13 और टोटल आपके पास कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 52। तो 13 डिवाइड बाई 52 आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। तो आपके पास कार्ड्स ऑफ डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। नेक्स्ट देखिए तो हमने फाइंड करना है एस, ठीक है। अब आपके पास सेम आपके पास कार्ड्स हैं 52, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास क्या होगा 52। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास 52 आ गया। अब हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम और वो हमारे पास क्या है, हमारे पास फेवरेबल आउटकम है कि हमें एस चाहिए। अब अगर एस की बात करें तो आपके पास एक एस स्पेड में होता है, एक एस क्लब में होता है, एक एस डायमंड में होता है और एक एस हार्ट में होता है। तो आपके पास टोटल 4 एसेस हैं और इन 4 एसेस में कोई भी एस आपके पास आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या हो गए 4 और फेवरेबल आउटकम आपके पास 4 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास हो गए 52। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या आ गया 1/13। नेक्स्ट में आपने फाइंड करना है अ किंग ऑफ हार्ट्स। अब आपने हार्ट्स का जो है वो किंग फाइंड करना है। अब हम हार्ट में देखें तो आपके पास कितने किंग हैं, एक किंग है और हार्ट्स में आपके पास एक किंग है। तो किंग ऑफ हार्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। मतलब इन 52 में से आपके पास किंग ऑफ हार्ट्स आपके पास आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/52। नेक्स्ट है आपके पास अ पिक्चर कार्ड। अ पिक्चर कार्ड वो होते हैं आपके पास जैसे कि आपके पास यहाँ पर अगर स्पेड में देखें तो आपके पास किंग
क्वीन और जैक, ये आपके पास पिक्चर कार्ड हो जाएंगे। इसी तरह क्लब में भी आपके पास एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है, ये भी आपके पास पिक्चर्स कार्ड है। इसी तरह डायमंड में आपके पास एक क्वीन, एक किंग और एक जैक होता है, और ये तीनों भी आपके पास क्या है, पिक्चर कार्ड। इसी तरह हार्ट में भी आपके पास एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है, तो ये भी आपके पास क्या है, पिक्चर कार्ड है। तो टोटल आपके पास हर सेट में 3 पिक्चर कार्ड है, और टोटल आपके पास 4 सेट्स हैं, तो 4 × 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 12। तो आपके पास टोटल कितने पिक्चर्स कार्ड हो गए, 12 आपके पास पिक्चर कार्ड है। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या हो गया, 12, और टोटल आपके पास आउटकम क्या है, 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं, 52। तो आपके पास 12 / 52 क्या हो जाएगा, 3 / 13। तो 3/13 चांसेस हैं कि आपके पास आप कार्ड ड्रॉ करें तो आपके पास कौन सा कार्ड है, पिक्चर कार्ड। नेक्स्ट आपके पास अब ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड की हम बात करें तो जो कार्ड्स होते हैं वो पहले आपके पास 2 सेट्स में डिवाइड होते हैं। एक सेट होता है आपके पास रेड कार्ड्स का और एक होता है ब्लैक कार्ड्स का। अब रेड में आपके पास होते हैं स्पेड और क्लब, और स्पेड में भी आपके पास 13 होते हैं और क्लब में भी 13 होते हैं। टोटल आपके पास कितने हो गए, 26 कार्ड्स। इसी तरह डायमंड और हार्ट में भी आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं, जो कि टोटल आपके पास कितने होते हैं, 26 कार्ड। इसका मतलब है आपके पास ब्लैक कार्ड कितने हो गए, 26। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 26, और टोटल आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52। तो 26 / 52 तो 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि आपने कार्ड ड्रॉ किया हो और वो कौन सा कार्ड है, ब्लैक कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ बैग कंटेन 5 वाइट 4 black balls, 2 balls are drawn, find the probability that both are white। आपने probability फाइंड करनी है कि आपके पास दोनों के दोनों जो आपके पास बॉल्स ड्रॉ हुई हैं वो कौन सी है, वाइट है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आपके पास दोनों की दोनों वाइट है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, टोटल नंबर ऑफ 5 बॉल्स थी आपके पास वाइट, और वो दोनों की दोनों आपके पास क्या है, वाइट, दोनों की दोनों आपके पास जो ड्रॉ हुई है वो वाइट है। तो आपके पास क्या आ गया, 5C2। तो पीछे आपके पास कितनी 4 बॉल्स बची हैं जो कि ब्लैक, और ब्लैक में से एक भी आपके पास चूज़ नहीं हुई क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, वाइट। तो वो क्या हो गया, 4C0। तो 5C2 आपके पास 10 हो जाता है और 4C0 आपके पास 1 होता है। 10 × 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1। और टोटल आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 9 बॉल्स हैं। तो आपके पास आ जाएगा 9C2, कि वहाँ पास 9C2 का मतलब है कि देयर आर 9C2 वेज कि आप उस बैग में से इतनी तरीके से या इतने पॉसिबल वेज हैं कि आप उस बॉल को उस बैग में से निकाल सकते हो। तो 9C2 कितना हो गया, 36। 10 / 36 क्या आ गया, 5/18। तो देयर आर 5/18 चांसेस हैं कि आपके पास दोनों की दोनों बॉल्स क्या है, वो वाइट है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है कि 1 इज़ वाइट एंड अदर इज़ ब्लैक, एक वाइट है और एक ब्लैक है। अब आपके पास 5C1 हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक क्या है, वाइट है, तो 5C1 हो गया। इसी तरह आपके पास एक ब्लैक है तो आपके पास वो भी हो गया 4C1। अब 4C1 × 5C1 आ गया। अब 4C1 आपके पास कितना होता है, 5, ठीक है, 4C1 आ गया आपके पास 5। इसी तरह 5C1 आपके पास आ गया 5 और 4C1 आपके पास आ गया 4, और 5 × 4 आपके पास कितने होते हैं, 20, और आपके पास 20, और 9C2 आपके पास आ गया 36। तो 20 / 36, 5/9 चांसेस है कि आपके पास एक वाइट हो और एक ब्लैक बॉल हो। 6 person are chosen at random from the group of 5 men, 4 women and 6 children। अब आपके पास 6 person को चूज़ किया गया एक ग्रुप में से जिसमें 5 मर्द हैं, 4 औरतें हैं और 6 बच्चे हैं। फर्स्ट हमें कहते हैं एटलीस्ट वन चाइल्ड, कि आपके पास कम से कम एक बच्चा उन 6 में से होना चाहिए। एटलीस्ट जब भी आपके पास इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी में, इसका मतलब है कि वो आपको मिनिमम बता रहे हैं कि मिनिमम इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप आगे जितने चूज़ हो सकते हैं वो सारे ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 चाइल्ड का कि कम से कम एक बच्चा तो होना ही चाहिए। उसके आगे 6 के 6 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास एक बच्चा होना चाहिए। तो 6C1 आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास एक बच्चा है। 6 में से आप जो 6 बच्चे हैं आपके पास, उसमें से एक बच्चा आपका चूज़ हो गया। अब हमारे पास 9C5 का मतलब क्या है कि जो बाकी आपके पास 5 मर्द और 4 औरतें बची हैं वो 9C5 हो गया, क्योंकि टोटल आपके पास 6 पर्सन चूज़ हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक बच्चा आ गया, बाकी 5 क्या हो जाएंगे, 5 मर्द या 4 औरत में से कुछ भी हो सकते हैं। और 9 और 6 आपके पास जो है वो टोटल पर्सन्स कुल मिला के बनते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास प्लस करेंगे, सेकंड चांस हमारे पास ये बचा हो सकता है कि हमारे पास 2 बच्चे हों,
ठीक है, जो चूज़ किए हमने वो हमारे पास कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 1 कहा है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास 2 बच्चे हों, अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं तो पीछे बाकी कितने हमारे पास चांसेस बच्चे दूसरों को लेने के 4, तो वो हो जाएंगे 9C4। इसी तरह अगर 3 हमारे पास होंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे 9C3। इसी तरह अगर हमारे पास 4 चाइल्ड होंगे तो बाकी हमारे पास जो विमेन और मैन को चूज़ कर होंगे उनमें से 2 हो जाएंगे। इसी तरह अगर 5 चाइल्ड हैं तो मैन और वुमेन में से कोई एक हो जाएगा। इसी तरह अगर 6 के 6 ही हमारे पास चाइल्ड आ गया तो मैन और वुमेन में हमारे पास कोई भी चूज़ करने के उसको चांसेस हमारे पास नहीं बचेंगे। और नीचे हमारे पास टोटल आपके पास आउटकम आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी फार्मूला कि आपके पास फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर आपके पास 15 6 6 आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास विमेन मैन और चाइल्ड को मिला के हमारे पास कितने बनते हैं 15, और 6% को हमने चूज़ किया है तो 15C6 हो गया। अब 15C6 हमारे पास आ जाता है 5005, और हम जब 6C1 और 9C5 को सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाता है 785। इसी तरह 6C2 9C4 को सॉल्व करेंगे हमारे पास 1890 आ जाएगा। इसी तरह 6C3 9 करेंगे, इसी तरह हमारे पास सबको हम बारी बारी करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन सबको ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 चाइल्ड आपके पास कितनी आ जाएगी 4921 डिवाइड बाय 5005। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम एक ऑल्टरनेटिव वे से भी कर सकते हैं। अब ऑल्टरनेटिव वे हमारे पास क्या है कि आप, क्योंकि उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 चाइल्ड कि कम से कम एक हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आपका कितना होगा, एक बेबी एक बच्चा जो है वो आपके पास होना चाहिए, एक चाइल्ड होना चाहिए। तो हम उसको ऑल्टरनेटिव वे क्या है कि जिस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं ना, कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर आपके पास ए प्रोबेबिलिटी का अगर हम कंडीशन देखें तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके अंदर हम ऐड करते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, या एक आपके पास जिसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आप उन दोनों को ऐड करते हो और वो आपके पास इक्वल होती है 1 के, ऐसे ही है। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहे हैं एटलीस्ट 1 चाइल्ड, एटलीस्ट 1 चाइल्ड में आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, अगर ए में वो सारी आ गई है तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि कोई चाइल्ड है ही नहीं, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, इस ए कॉम्प्लीमेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि वो एक है, वो निकालना आसान है। हमारे पास ए की निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम ना एक कॉम्प्लीमेंट की निकाल लेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब है कि उन 6 बच्चों में से कोई भी बच्चा चूज़ नहीं हुआ, वो आ जाएगा 6C0, और हमारे पास बाकी जो 9 बच जाएंगे, क्योंकि 6 से अगर 6 चिल्ड्रन तो बाकी हमारे पास 5 वुमेन और 4 मैन है, 9C6 के हमारे पास जो चूज़ हुए हैं वो मर्द और औरत है, वो बच्चा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 6 9C6 आपके पास आ जाएगा 85, और डिवाइड बाई 15C6 आपके पास आ जाएगा 5005। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 के निकालने के लिए हम 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो चिल्ड्रन की, तो हमारे पास 4921 डिवाइड बाय 5005 आपके पास सेम आया है, ठीक है। तो आपके पास बाज़ दफ़ा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको यूज़ करना हमारे लिए नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है एग्जैक्टली 2 आर वीमेन, कि आपके पास 2 जो हैं वो एग्जैक्टली वीमेन है, जो 2 चूज़ हुए हैं वो एग्जैक्टली वीमेन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वीमेन में आके आ जाएगी आपके पास टोटल 4 वीमेन है, और वो 4 में से आपके पास 2 क्या है कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 वीमेन हैं, तो वो आ जाएगा 4C2। अब 15 में से अगर 4 जो है वो हमारे पास वीमेन होगी हैं तो 15 - 4 आपके पास क्या हो जाएगा 11। तो आपके पास 15 - 4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 11। तो आपके पास 11 आपके पास बाकी बच जाएंगे, जिसमें से चिल्ड्रन और मैन होंगे, ठीक है। तो 11 आपके पास बाकी बच जाएंगे, और 6% क्योंकि चूज़ करने थे और 6 में से 2 वुमेन्स है, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएंगे 4। तो 4C2 इंटू 11C4 आपके पास क्या आता है 1980, और 15C6 जो है वो आपके पास क्या आता है 5005, क्योंकि आपके पास 15 टोटल पर्सन है जिसमें से हमने 6 को क्या किया है चूज़ किया है। तो आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 396 डिवाइड बाई 1001। नेक्स्ट पार्ट है एट मोस्ट 1 पर्सन इज़ अ मैन, कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक मर्द होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था उन्होंने कहता है एटलीस्ट 1 चाइल्ड, कि कम से कम हमारे पास एक चाइल्ड हो सकता है, ज़्यादा
कम से कम एक चाइल्ड का मतलब है कि कम से कम आपके पास एक होगा, एट मोस्ट जितने हम चूज़ कर सकते हैं वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन जब बात एट मोस्ट की आती है तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लिमिट यहाँ तक है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ हो सकती है। तो एट मोस्ट 1% का मतलब है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1% में आएगी या तो कोई भी हमारे पास उधर मैन नहीं है या तो एक मैन हमारे पास हो सकता है। अब ना कोई भी मैन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने मैन है हमारे पास 5 मैन है, तो 5C0 के हमारे पास उसमें 500 में से एक मर्द भी नहीं आया, और बाकी आपके पास कितने मैन और चाइल्ड कितने बन जाएंगे, 6 और 4 आपके पास क्या हो जाता है 10। तो आपके पास बाकी जो 10 है वो क्या हो जाएंगे 10C6 के, मतलब 6 के 6 जो है वो या तो वो मर्द है, सॉरी या तो वो विमेन है या तो वो चाइल्ड है। प्लस आपने ऐड करना है कि हाँ हमारे पास एट मोस्ट एक मर्द है, तो हमारे पास 5C1 एक मर्द हो सकता है, और बाकी जो हमारे पास 5 बचेंगे वो उस चिल्ड्रन या वुमेन में से होंगे। तो आपके पास ये हमारे पास जो है वो कोई भी मर्द ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 210, और हमारे पास एट मोस्ट 1% आने की क्या है 1260, और टोटल हमारे पास 5005 आपके पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 294 डिवाइड बाय 1001।